नमस्कार, मैं हूं स्मृति झा। बहुत बहुत स्वागत है आपका द सूत्रधार पर। द सूत्रधार पर फिल्मी किस्से कहानियों के इस अंक में आज प्रस्तुत कर रहे हैं फिल्म एक्टर शाइनी आहूजा रेप केस की कहानी। असल में शाइनी आहूजा रेप केस का मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रहा है। अब मामला अंतिम सुनवाई के लिए लग चुका है। बहुत जल्दी ही इस पर फैसला आ सकता है। चलिए शुरू करते हैं कहानी शाइनी आहूजा की। शाइनी मूलतः दिल्ली के रहने वाले हैं और एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के बेटे हैं। उन्होंने बेंगलुरु में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन थिएटर डायरेक्टर बैरी जॉन से मिलने के बाद उन्होंने अभिनय में करियर बनाने का फैसला किया। विज्ञापनों में काम करते हुए शाइनी फिल्मों तक पहुंचे। उनको पहला ब्रेक फिल्म मेकर सुधीर मिश्रा ने दिया। शाइनी ने हजारों ख्वाहिशें ऐसी में लीड रोल प्ले किया, जिसमें के मेनन, चित्रांगदा सिंह और सौरभ शुक्ला जैसे मंजे हुए कलाकार भी थे। इसके बाद शाइनी ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार चार हिट फिल्में दी। हालांकि शाइनी को असल पहचान मिली अनुराग बासु की फिल्म गैंगस्टर से, जिसमें वे कंगना रनौत के साथ नजर आए थे। उन्होंने लम्हे, लाइफ इन अ मेट्रो और भूल भुलैया जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया और एक स्टार के रूप में स्थापित होने लगे। परंतु नियति की योजना मानो कुछ और ही थी। वर्ष 2009 में शाइनी की हाउस हेल्पर माधुरी जोशी ने उन पर रेप का आरोप लगा दिया। ओशिवारा पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई शिकायत के अनुसार माधुरी जोशी रेखा माने की मदद से एक्टर शाइनी आहूजा के घर पर काम पर लगी थी। रेखा पड़ोस के घर में काम करती थी। इस रेखा माने को याद रखिएगा। शाइनी के परिवार में उनकी पत्नी और एक बेटी थी, जो उस समय केवल साल भर की थी। इसके अतिरिक्त घर में संगीता नाम की एक मेड भी थी, जो भोजन बनाने का काम करती थी। घटना से लगभग 8 दिन पहले शाइनी की पत्नी अनुपम आहूजा और बेटी दिल्ली चली गई थी। रिपोर्टों के अनुसार घटना वाले दिन संगीता जल्दी खाना बनाकर चर्च चली गई थी और अब घर में केवल एक्टर और माधुरी रह गए। माधुरी के अनुसार शाइनी ने पानी देने के बहाने उसे कमरे में बुलाया और फिर अत्याचार किया, जिसके बाद रोती धोती माधुरी पुलिस थाने पहुंची। माधुरी के साथ पुलिस स्टेशन में कई और लोग थे, जो एक्टर को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। पुलिस ने भी एक्टर को गिरफ्तार करने में देरी नहीं की। शाइनी का बयान हुआ। शाइनी आहूजा ने पुलिस को दिए बयान में स्वीकार किया कि उन्होंने मेड के साथ शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन यह रेप नहीं था, बल्कि मर्जी से बनाया गया संबंध था। शाइनी ने कोर्ट में ट्रायल के दौरान कहा था कि मेड ने उनको कई बार प्रपोज किया, यानी अपने प्रेम का इजहार किया। घटना के एक दिन पहले भी माधुरी बार बार फोन कर रही थी, क्योंकि वो उनसे प्यार करने का दावा करती थी। लेकिन संबंध बनाने के बाद वो ब्लैकमेल करने लगी और फिर बाद में झूठी शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत दर्ज होते ही एक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद शाइनी का मीडिया ट्रायल शुरू हो गया और कोर्ट का फैसला आने के पहले ही उनको दोषी ठहरा दिया गया। मित्रों, उस समय के मशहूर क्राइम रिपोर्टर विवेक अग्रवाल ने दैनिक भास्कर को दिए गए इंटरव्यू में इस केस पर कई अहम दावे किए। उन्होंने कहा कि मुंबई के धनाढ्य इलाकों में एक बाइक गैंग सक्रिय है। इस गैंग का काम अमीर घरों में युवा लड़कियों को नौकरानी के तौर पर रखना और फिर मी टू या अटेम्प्ट टू रेप जैसे केस बनवाकर पुलिस अफसरों और फर्जी पत्रकारों के जरिए वसूली करना है। इनके पास पूरी टीम होती है, जो सुनियोजित रूप से हनी ट्रैप कर मोटी रकम वसूलने का काम करती है। इधर कोर्ट में केस चल रहा था, सारे सबूत पेश किए जा रहे थे, बहस चल रही थी, लेकिन यह साबित नहीं हो पा रहा था कि शाइनी ने रेप किया है। पुलिस ने शाइनी की मेड संगीता का बयान भी लिया। उसने शाइनी को अच्छा इंसान बतलाते हुए उनके पक्ष में ही बयान दिया। ट्रायल कोर्ट में कई बार जमानत याचिका खारिज होने के बाद शाइनी आहूजा ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया, जहां कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। शाइनी के वकीलों ने कोर्ट में तर्क दिया कि शिकायत के अनुसार शिकायतकर्ता के प्राइवेट पार्ट में चोट के निशान थे, लेकिन मेडिकल जांच में यह साबित नहीं हो सका। शिकायतकर्ता के अनुसार रेप के दौरान उनको चोटें आईं और खून भी बहा, लेकिन शिकायतकर्ता ने जिन कपड़ों पर खून के निशान की बात कही वो काफी पुराने थे, जिन्हें कई बार धोया जा चुका था। कथित पीड़िता का दावा था कि वह जोर जोर से चीख रही थी। पीड़िता यदि जोर से चीख रही थी तो पड़ोसियों के बयान क्यों नहीं लिए गए? वकील ने दावा किया कि पुलिस ने मामले की जांच नहीं की और केवल आरोपों के बल पर केस बना दिया। हाई कोर्ट ने 1 अक्टूबर 2009 को शाइनी को शर्तों के साथ बेल पर रिहा कर दिया। शाइनी अपने माता पिता के पास दिल्ली चले गए और सुनवाई के लिए ही मुंबई पहुंचते थे। 27 सितंबर 2010 को इस केस की सुनवाई अहम साबित हुई, जब शाइनी पर रेप का आरोप लगाने वाली मेड ने अपना बयान बदल दिया। मेड के बयान के अनुसार शाइनी ने उनका रेप नहीं किया,
उन्होंने साथ काम करने वाली रेखा माने के दबाव में आकर शाइनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। बता दें कि वो रेखा माने ही थी जिन्होंने शिकायतकर्ता को शाइनी के घर पर काम दिलवाया था। मेड के पलटने के बाद होना तो चाहिए था कि शाइनी को दोष मुक्त करार दे दिया जाता, लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। मुंबई सेशन कोर्ट ने मेड के पलटने के बावजूद मेडिकल रिपोर्ट, मेड के मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान के आधार पर शाइनी आहूजा को आईपीसी की धारा 376 के तहत दोषी करार दिया। एक्टर को 7 साल के कारावास की सजा सुनवाई और 3,000 रुपए का जुर्माना लगाया। सेशन कोर्ट के फैसले को शाइनी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी, जहां उनको बेल मिल गई। इसके बाद 2015 में उन्होंने एक फिल्म में भी काम किया, लेकिन फिल्म चली नहीं। लेकिन प्रश्न अब भी वही है कि क्या शाइनी को फंसाया गया? क्राइम जर्नलिस्ट विवेक अग्रवाल भास्कर को दिए साक्षात्कार में कहते हैं कि संभवतः एक्टर को उकसाकर संबंध बनाया गया, फिर बात को तोड़ मरोड़ कर अटेम्प्ट टू रेप का रूप दिया गया और वसूली की कोशिश की गई। जब शाइनी द्वारा पैसे देने से इनकार किया गया तो केस दर्ज हुआ, गिरफ्तारी हुई और अंडर द टेबल 15 लाख रुपए लेकर जमानत दिलाने का प्रस्ताव रखा गया। जब यह रकम नहीं दी गई तो शाइनी को पुलिस और न्यायिक हिरासत में समय बिताना पड़ा। कुल मिलाकर पुलिस ने पूरा केस लड़की के बयान के आधार पर बनाया, लेकिन फॉरेंसिक जांच या किसी गवाह से ऐसा कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया जिसके आधार पर शाइनी आहूजा को सजा दिलाई जा सके। पुलिस के साथ साथ ट्रायल कोर्ट की भूमिका भी संदेह में है, क्योंकि हाई कोर्ट में पीड़िता के पलटने के बाद उनको सजा सुनाने की इतनी जल्दी क्यों थी? शाइनी को इंडस्ट्री से आउट करने में केवल इस केस का ही नहीं बल्कि मीडिया ट्रायल का भी बड़ा रोल रहा है। अब शाइनी फिल्मों में तो काम नहीं कर रहे, लेकिन उन पर फिल्म जरूर बन गई। शाइनी आहूजा की गिरफ्तारी से ठीक पहले राइटर मनीष गुप्ता उनके साथ सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज पर बनी फिल्म में काम कर रहे थे। गिरफ्तारी के बाद वो फिल्म बंद पड़ गई। जब केस अपने अंतिम नतीजे के करीब पहुंचा तो उन्हीं मनीष गुप्ता ने शाइनी आहूजा केस पर फिल्म लिखी, सेक्शन 375। हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद शाइनी फिलीपींस में जाकर बस चुके हैं, जहां उनका कपड़ों का कारोबार है। एक उभरते सितारे का करियर एक भूल से बर्बाद हो गया। आप कहेंगे कि माधुरी तो कोर्ट में पलट चुकी है, फिर किस बात की भूल? मित्रों, शाइनी एक शादीशुदा व्यक्ति हैं। उन्होंने पुलिस और कोर्ट के सामने स्वीकार किया कि माधुरी के साथ उन्होंने मर्जी से संबंध बनाए थे। एक पत्नी के रहते पराई लड़की के साथ संबंध बनाना भारतीय संस्कृति में अपराध की श्रेणी में ही रखा जाता है, चाहे कोर्ट उसको दोषी माने या ना माने। भले धोखे में फंसकर ही, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी के साथ छल तो किया, धोखा तो दिया। उनके चरित्र को अच्छा तो नहीं ही कहा जाएगा। संभवतः शाइनी को इसी अपराध की सजा मिली। तो आज के फिल्मी किस्सों के इस विशेष एपिसोड में इतना ही। द सूत्रधार देखते रहिए, कहानियां सुनते रहिए। नमस्कार।